ट्रिग्नोमेट्री यूजुअली बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है कि इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं याद करने की, वो सारी याद कैसे करें और फिर ये कैसे देखें कि उनमें से कौन सी अप्लाई करनी है। बच्चे ये सच नहीं है, हमें बहुत थोड़ी सी ही आइडेंटिटीज याद करने की ज़रूरत होती है, उन्हीं से ही मोस्ट जेई के क्वेश्चंस निकल जाते हैं, उन्हीं से ही और आइडेंटिटीज डिराइव हो जाती हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट मी शो यू जेई के ऐसे रिसेंट ईयर्स के PYQs जिसमें सिर्फ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। बट बिफोर वी एक्चुअली गो टू दोज क्वेश्चंस, लेट अस क्विकली रिवाइज 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री थी कितनी। तो हमने 10th में सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कौन सी हैं। ये 6 रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा है एक एंगल, 90 डिग्री वाला एक एंगल है हमारे पास, एंड एक है थीटा, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा ये ऑपोजिट साइड, जिसको हम कई बार परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो इस थीटा के ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड, थीटा से लगी हुई साइड जो है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 रेशियोज हमारी सबसे काम की हैं। इनमें भी साइन थीटा और कॉस थीटा क्लियर होना चाहिए। टैन थीटा अगर हम ध्यान से देखें, दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम, तो टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट। तो बस हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या है। टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड बाकी 3 रेशियोज इनकी रेसिप्रोकल ही होती हैं, तो अलग से उनकी रेशियो नहीं याद करनी, सीधा सीधा हमें दिख जाएगा। कॉट थीटा इज टैन थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा इज कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इज साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ये सब बस डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें याद करनी ही पड़ती हैं, उसका कोई जुगाड़ नहीं। बट एक बार ये 6 क्लियर हो गई, अलॉन्ग विथ टैन थीटा इज sin theta by cos theta and similarly cot theta इसका रेसिप्रोकल cos theta by sin theta। तो एक तरह से sin theta और cos theta काम की हैं, बाकी सारे उन्हीं के ही टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। sec theta 1 by cos, cosec theta 1 by sin, tan theta sin by cos, cot theta cos by sin। तो ये रूल बांध लो, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी हो ट्राई करो साइन और कॉस के टर्म्स में निकाल लो, उन्हीं के टर्म्स में ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी थी 10th में। उसके अलावा क्या सीखा? उसके अलावा हमने ये सीखी 3 आइडेंटिटीज। कहाँ से आई थी ये 3 आइडेंटिटीज? एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये है अगर थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऑल ओवर अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो p बाय h का स्क्वायर प्लस b बाय h का स्क्वायर इज 1। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं बच्चे, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसमें 2 हम यहाँ पे ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी तरह से ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस था, उसका स्क्वायर इज 1। अब अगर ये tan को अब साइन बाय कॉस लिखो, सेक को 1 बाय कॉस लिखो, वापस से यही आ जाएगी। यहाँ पे कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन, वापस से यही आ जाएगी। तो हमने करना क्या है? मोस्टली साइन कॉस टैन इन तीनों में ही रखेंगे, सेक को सेक, कॉट को वापस से इन तीनों में ही चेंज कर लेंगे। एंड तब भी अगर बीच में कंफ्यूज हो जाए तो टैन को भी साइन बाय कॉस करना है। बस इतनी सी चीजों से आधे से ज्यादा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व हो जाते हैं।
थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज हम 11th में सीखते हैं, बट लेट मी शो यू, बस इतने से ही हम कितने सारे जेई के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है इसी साल का, अप्रैल का, हमारे जेई मेंस 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट के एक पेपर का क्वेश्चन है ये। 10 sin थीटा की पावर 4 प्लस 15 cos की पावर 4 इज इक्वल टू 6। तो हमें कुछ तो ये निकालना है, कोसेक सेक की वैल्यूज निकालना क्या है बाद में देखते हैं, थोड़ा पहले जरा ये देखें कि इनसे हम कर क्या सकते हैं। तो बच्चे करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमें याद रखनी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, विच मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ भी चाहिए हो सकता है, साइन या कॉस। लेट्स स्टार्ट विथ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको साइन थीटा ही रहने दें एंड इसको बना लें 15, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दिस इज 6। सॉल्व करना शुरू करें, तो यहां से आया 10 साइन थीटा की पावर 4 प्लस 15 साइन थीटा की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है अंदर, 15 से मल्टीप्लाई हुआ 30 साइन स्क्वायर थीटा इज 6। तो अगर हम ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, यही दो टर्म्स हैं। एक तरह से हमारी साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। तो अगर हम इसको t लें तो हमारी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 25t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। 25 इंटू 9, यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5t इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा 5t माइनस 3 होल स्क्वायर बन गया, यानी कि t इज 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ गया 3/5। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस 3/5 2/5। अब बस हमें पुट करना है। कोसेक थीटा कितना आया, यहां से कोसेक थीटा आ गया स्क्वायर है, तो हम कोसेक थीटा क्यों निकाले, √3/√5 क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर का क्यूब ही तो है। अब तो बस सिंपल कैलकुलेशंस बची हैं। कोसेक स्क्वायर इज 1/साइन स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल 5/3। सेक स्क्वायर थीटा कितना आया, 1/कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल 5/2। पुट कर देंगे यहाँ पे 27 कोसेक थीटा का होल क्यूब, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 27 इंटू इसका होल क्यूब 125/27 प्लस 8 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब 125/8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 4, इसकी होल पावर 4 इज 5 की पावर 4 इज 625/2 की पावर 4 इज 16। इस तरह से ये कैंसिल हो गए सारे एंड हमारे पास क्या बचा, 250/625, 125 से कैंसिल हो रहे हैं 2/5, तो हमारा आंसर आ गया 2/5। तो फिर से अगर हम देखें हमने यूज क्या किया, एक हमने यूज किया ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दो जगह लगाई, बचपन की चीज। एक लगाया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1/साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साल का क्वेश्चन हमने किया है
यूजिंग जस्ट 10th की ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस डजंट एंड हियर. एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ऐसे ही करते हैं जो हम अभी देखते रहेंगे. सो बच्चे एक और चीज जो आपको यहाँ से सीखनी है वो ये कि पुराने क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि ये ध्यान से देखो 2025 का क्वेश्चन है 10 sin थीटा की पावर 4 प्लस 15 cos थीटा की पावर 4 और हमें ये वैल्यू निकालनी है. ये है 2021 का क्वेश्चन. लगभग सेम ही तो है, वैल्यूज सेम तरीके से ही चलना है यहाँ पे भी. तो जो भी बच्चे PYQs करके जाते हैं, जो भी बच्चे जेईई मेंस के पुराने क्वेश्चंस करके जाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिपीट होते हैं क्वेश्चन. सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि पुराने क्वेश्चंस हमने करने ही हैं, उनको स्किप करके नहीं जाना. पुराने क्वेश्चंस बहुत काम के होते हैं, स्पेशली जेईई मेंस में. सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? वहां पे इक्वेशन थी, यहाँ पे था 10 sin थीटा की पावर 4. इन अदर वर्ड्स हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे था 15 cos की पावर 4 अल्फा प्लस 10 sin की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6. कुछ इस टाइप की इक्वेशन थी. और हमारा साइन स्क्वायर अल्फा उस केस में आया था 3/5. इस केस में यहां पर आएगा साइन की जगह कॉस है, कॉस की जगह साइन है, एकदम सिमेट्रिक है. दैट मीन्स हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 3/5. इस केस में साइन स्क्वायर अल्फा इज 2/5. बिल्कुल उल्टी है, चाहे तो दोबारा करके देख लो, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इस बार हमारी सारी वैल्यूज एकदम ऑपोजिट हो गई हैं. तो इस बार साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आएगा 3/5 एंड साइन स्क्वायर 1 माइनस दैट 2/5. अब निकालना क्या है? 27. यहाँ पे पहले क्या था? 27 ऊपर न्यूमरेटर में कोसेक की पावर 6 प्लस 8 सेक की पावर 6. अब यहाँ पे वो भी उल्टा हो गया है, तो वैल्यू वही आनी है. यहाँ पे जो न्यूमरेटर वहां पर आया था बिल्कुल वही आएगा, राइट? तो न्यूमरेटर वहां क्या आया था? 250. तो यहाँ पे आंसर इज 250. बट ऑफ कोर्स रटना नहीं है हमने इन सारी चीजों को, बट हमने एक बार कर लिया तो जल्दी से वहीं पे मैंने करके दिखा भी दिया कि ये आंसर आएगा. बट डेफिनेटली ट्राई करो ये क्वेश्चन खुद से, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, वी हैव एन ऑफर गोइंग ऑन सब्सक्रिप्शन. अगर बच्चे आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, बैचेस चाहिए या पुरानी क्लासेस के एक्सेस चाहिए, ईदर वे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी. बट दैट इज द ब्यूटी. जिस भी टीचर से आपको जो चैप्टर पढ़ना है उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, प्लस हम और अभी नए नए बैचेस लाते रहते हैं, नए नए रिविजन्स करवाते रहते हैं. जो चैप्टर आप लोगों का वीक है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे रिविजन्स के टाइम पे. तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू हेल्प यू. प्लस लो या आइकॉनिक लो, आइकॉनिक हैज अ लॉट मोर फीचर्स, तो डेफिनेटली ज्यादा हेल्प करेगा. बट प्लस इज ऑल्सो समथिंग जो लेके ट्राई कर सकते हो. एंड अगर आप बाद में देख रहे हो 28 अगस्त के, तो भी बच्चे द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें जो भी अभी आजकल बेस्ट ऑफर चल रहा है वो दिख जाएगा. सो डू चेक इट आउट, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके लिए. जो चैप्टर जिस टीचर से पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का, एवरीथिंग अंडर वन सब्सक्रिप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बच्चे. अगला वाला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बट आई लव दिस. बहुत एलिगेंट सा सोल्यूशन आता है, बहुत ही ऑब्जर्वेशन की बात है, विच इज व्हाट जेईई इज अबाउट. बस हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे बन क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखना है. चलो लेट्स डिस्कस दिस. तो यहाँ पे पहले दिया क्या है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बात कर ले. साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1. एक बारे में देखें तो लगता है क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स को निकाल सकते हैं अगर साइन एक्स टी रखें. बट और जरा ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर को यहां ले जाएं, वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. जो हमने देखा कॉस स्क्वायर एक्स होता है, राइट? ये हमने किया क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एकदम कॉस स्क्वायर, हम कुछ तो आगे बढ़ पाएंगे सीधा सीधा. अब कॉस और टैन दिए हैं यहाँ पे. अगर मैं दोनों साइड कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं तो यहां बन गया टैन एक्स और यहां पे एक कॉस एक्स कैंसिल, यानी कि कॉस एक्स और टैन एक्स दोनों इक्वल हैं. जो यहाँ पे दो 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 सारे लिखे हैं, कॉस और टैन, कॉस और टैन, कॉस और टैन, इस तरह से, वो एक्चुअली 2 टाइम्स सेम एक्सप्रेशन ही तो है.
cos x और tan x सेम है तो cos की पावर 12x tan की पावर 12x भी तो सेम है। तो ये एक्चुअली जो हमें फिर निकालना है ये क्या बन गया, 2 मैं बाहर ले लेती हूँ, tan x की पावर 12 प्लस 3 tan x की पावर 10 प्लस 3 tan x की पावर 8 प्लस tan x की पावर 4। रिमेंबर 2 बाहर ले लिया है तो जो 2 2 2 2 हैं वो एक्चुअली एक ही बचे, 2 बाहर ले लिया क्योंकि cos और tan सेम है। अब जो हमें ऑब्जर्व करना है वो सीधा सीधा यहाँ पे ये है, ओ नहीं, tan x की पावर 4 भी अभी हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 4 है नहीं, माय बैड, 6 है, 6 हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। 2 tan x की पावर 6, अंदर क्या बचा, इस तरह से हमारे पास ये बचा। अब जो हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि ये कहाँ देखा है, ये अगर हम tan स्क्वायर x को t लें तो ये है t क्यूब, ये है 3t स्क्वायर, ये है 3t और ये है 1। t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इज नथिंग बट t प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन आ गया t प्लस 1 का होल क्यूब यानी कि tan स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब। अब tan स्क्वायर x प्लस 1 आइडेंटिटी हमें सीधा सीधा दिख रही है, ये तो देखी है, नहीं तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके देख लो, एलसीएम लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आइडेंटिटी डायरेक्टली लगाओ, वी गेट 2 tan x की पावर 6 इंटू sec स्क्वायर का क्यूब दैट इज sec x की पावर 6। अब वापस से यहां पर चलें अगर तो tan x इज cos x, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x की पावर 6 और sec x क्या है 1 बाय cos x, तो 1 बाय cos x की पावर 6 कैंसिल हो गए एंड आंसर हमारा आ गया 2। अगेन क्या यूज हुआ, a प्लस बी होल क्यूब एंड साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज 1, tan स्क्वायर x प्लस 1 इज sec स्क्वायर, साइन x बाय cos x इज tan x। सारी वही बचपन वाली चीजें हैं, सिंपल सी हैं। ट्रिक क्या होती है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना, दिस इज द मेन थिंग, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना। तो आइडेंटिटीज क्या हमें बहुत सारी याद रखने की जरूरत है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की इतनी सी चीजों में भी बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस दिमाग खुला रखना है, जेई उसी में ही निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ दिस वन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर अगला अपने आप समझ आ जाता है हमें, तो हम एक देखेंगे इस टाइप का, ऐसे बहुत आते हैं। सो 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज 1, हमें निकालना है cos थीटा। हमें पता क्या है, हमें पता है कि अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, यानी कि मैं sin थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन जानती हूं, मैं ये रिलेशन जानती हूं, तो मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसका करूं क्या मैं, इसका करेंगे हम ये कि इसको हम sin थीटा को एक तरफ ले जाएं, cos थीटा और जो भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ रखें, तो ये बनता है 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1 इधर ले आए 4 cos थीटा माइनस 1। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो राइट हैंड साइड में तो cos थीटा की ही टर्म्स आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में sin स्क्वायर थीटा आएगा बस, और sin स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos में ही एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो 3 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, ये आया 9 sin स्क्वायर थीटा जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस तरफ 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1, सब एक तरफ ले जाएं तो 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0,
राइट, 1 माइनस 9। अब cos थीटा को मान लेते हैं t, तो t इज cos थीटा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 25t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t कितना आया, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 64 प्लस 800 ओहो बाय 50। अब बच्चे थोड़ा सा हमें ये देखना है कि cos थीटा हैज टू बी 0 से π/4 के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में है। हल्की सी थोड़ी सी ज्योमेट्री याद करते हैं। अगेन नथिंग 11th का, हमने जब कसम खाई है कि 10th ही काफी है, तो देख लेते हैं। तो अगर ये एंगल है 45 डिग्री से छोटा, π/4 कितना होता है, अगर आप 10th में हो, π/4 इज 45 डिग्री। तो अगर इससे छोटा होता है हमारा एंगल, यानी कि ये जो 90 माइनस थीटा है, लेट्स कॉल दिस अल्फा, अल्फा है 90 डिग्रीज माइनस थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 होना है ना। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, विच मीन्स उनकी ऑपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो थीटा है अल्फा से छोटा, विच मीन्स परपेंडिकुलर है बेस से छोटा, ऑपोजिट साइड्स, राइट। जो एंगल बड़ा उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी, ये ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी बचपन में। सो दैट मीन्स कि हमारा p/h इज लेस देन b/h, साइन थीटा छोटा है, कॉस थीटा बड़ा है ना। दोनों साइड मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि दोनों के स्क्वायर का सम होना है 1, राइट। दैट मीन्स दोनों की साइड स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इसको लिख देते हैं अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2, तो 1/√2 से बड़ा चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी 1/√2 से बड़ी, एक तो नेगेटिव हो रही है, एक पॉजिटिव हो रही है, तो हम पॉजिटिव वाली ही देखेंगे। तो दैट मीन्स हम नेगेटिव वाली, माइनस वाली हटा देंगे, एंड ये बना 8 प्लस रूट 864/50। अब इनमें से कंपेयर करके देखेंगे कौन सा आ रहा है, कौन सा हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा कैंसिल करें, अगर बाय 2 तो 4 प्लस रूट 216/25। अब 216 हमें पता है क्या होता है, 216 इज 6 का क्यूब, तो ये बन गया 4 प्लस 6√6/25। ये तो मैच नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, एक बार 4 माइनस 6√6 से डिवाइड करें क्या, नहीं, उससे भी बात तो बन नहीं रही, या बन रही है, बन सकती है। क्या करेंगे, बस अब थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे। अगेन नथिंग 11 12 का, नथिंग न्यू, बस हम ये सारी चीजें पहले से करते आए हैं, तो अब बस मैच करना है ऑप्शन से, और कुछ नहीं बचा। 4 प्लस 6√6/25 इंटू 4 माइनस 6√6/4 माइनस 6√6, चाहे तो बच्चे ऐसे ट्राई कर लो, या फिर इनको रैशनलाइज करके देख लो। डिनोमिनेटर सबके रैशनलाइज करेंगे, जो मैच करेगा दैट विल बी आवर आंसर, है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं। ऊपर a² माइनस b², सो 16 माइनस 216/25, 4 माइनस 6√6, एक माइनस आएगा -200 विच इज 25 इंटू 8, तो ये बचा 8/6√6 माइनस 4 विच इज 4, 2 से पूरा कैंसिल कर दिया, 3√6 माइनस 2 विच इज ऑप्शन डी। तो बस अब सारी पुरानी चीजें ही थी, रैशनलाइज करना, इरेशनल नंबर्स, ऑल ऑफ दोज ओल्ड थिंग, नथिंग ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ था, ट्रिग्नोमेट्री बस इतना सा था।
उसके बाद क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन 10th में हम कर चुके हैं। उसके बाद रैशनलाइजेशन, ये तो पहले ही कर चुके हैं। तो इस तरह से बच्चे कुछ मुश्किल नहीं है, डरते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमें करते जाना है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसमें मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है बच्चे, हैं वही सारे कॉन्सेप्ट्स, बट उनको कब कैसे लगाना है, दैट इज द ट्रिकी पार्ट। तो लेट्स सी, कुछ ज्यादा आइडेंटिटी याद नहीं करनी, बट इसमें अप्लाई कैसे करनी है इसको हम देखते हैं इन 3 एक्सप्रेशंस में। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। कुछ ना कुछ देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो काफी में cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा के टर्म्स में ज्यादा है, फिर कुछ साइन भी हैं, है ना। तो हम ट्राई करते हैं कि सबको cos थीटा के टर्म्स में ले आते हैं, जितना ला सकें उतना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 4 a माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर। 4 की आइडेंटिटी, पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं पता, पर स्क्वायर की तो पता है, तो एक एक करके स्क्वायर करते हैं। दिस इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा की पावर 2। ये हो जाता है 1, तो ये अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। दिस बिकम्स 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां साइन स्क्वायर को तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा का हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी फिलहाल पड़े रहने देंगे, है ना। तो दिस बिकम्स 3 प्लस 12 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो 3 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब और सिंप्लीफाई तो होता दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन, ये तो सीधा सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन दिस इज नथिंग बट 1, तो ये बन गया 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखें, यहां माइनस है, यहां प्लस है, ये तो कैंसिल हो गए। अब तीसरे पे चलें। तीसरा वैसे तो देखो सिंप्लीफाइड ही है, साइन थीटा की पावर 6 है, पर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा की पावर 6 कहीं पे भी ऑप्शंस में है नहीं, ना ही यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कॉस में करते हैं, शायद कुछ बने। अब कॉस में करने के लिए पता क्या है हमें, अगेन कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल क्यूब है। a माइनस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 4 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 6 प्लस 3 कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ही आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर खोल लेते हैं पूरा, माइनस 4 कॉस थीटा की पावर 6 प्लस 12 कॉस थीटा की पावर 4 माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तीनों को कंबाइन करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, कॉन्स्टेंट्स बचे, 3 प्लस 6 प्लस 4 13, और क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बस एक प्यारा सा माइनस 4 कॉस थीटा की पावर 6 बचा, विच इज नथिंग बट बी। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत बच्चे फंसे थे इस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आया था, लेकिन क्या मुश्किल था ये, नहीं, बस हमें खोलते जाना है। डरावना ये लगता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन और वहीं बच्चे रुक जाते हैं, बट बच्चे करते जाओ, आंसर आ जाता है, फ्री के 4 नंबर मिल जाते हैं। नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है सारे मुश्किल आते हैं,
तो जस्ट टू शो यू कि देखो आसान क्वेश्चन भी आते हैं जो हम सिर्फ 10th वाले बच्चे, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। तो 2013 में ये क्वेश्चन आया था, मेरे से भी पहले, तो मैंने भी ये PYQ सॉल्व किया था जब मैं गई थी अपने जेईई मेंस देने। लेट्स क्विकली डू इट। क्या मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि tan थीटा cos थीटा में कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पूरे को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan a बाय 1 माइनस cot a इज sin a बाय cos a, 1 माइनस cos a बाय sin a, राइट। तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स sin a ऊपर चला गया, ये नीचे एलसीएम में लिया, cos a इधर आया, cos a sin a माइनस cos a, राइट। इसी तरह से दूसरे वाला टर्म भी देख लेते हैं, cot a, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, 1 माइनस tan a cos a बाय sin a बाय 1 माइनस sin बाय cos। अगेन cos ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा, डिवाइडेड बाय sin a cos a माइनस sin a। दोनों को प्लस करना है, sin a माइनस cos a एक तरह से दोनों में दिख रहा है हमें, तो एलसीएम में ले लेंगे। बाकी एक में साइन है, एक में कॉस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम हो जाए। एलसीएम जैसे लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, फ्रैक्शन को अदरवाइज तो ऐड कर नहीं सकते। तो इनका कंबाइंड वैल्यू कितनी आएगी, नीचे है साइन a cos a sin a माइनस cos a, राइट। ऊपर क्या है, ऊपर है पहले वाले में sin a माइनस cos a है, cos a है, एक sin a की कमी है, ऊपर और नीचे sin a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी गेट sin क्यूब a। इसी तरह से यहां पे माइनस ऑफ दिस है और एक sin a है, इंटू माइनस cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया माइनस cos क्यूब a। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे फॉर नाउ। तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इज साइन a माइनस कॉस a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, राइट। साइन a माइनस कॉस a कैंसिल हो गया एंड ये बन गया 1। तो एक्चुअल में हमारी फिर फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस साइन a कॉस a, ऊपर न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में खाली साइन a कॉस a बचा। अब ऑप्शंस में देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, पूरे को डिवाइड कर देंगे। पहला आया sec a cosec a, दूसरा 1, तो sec a cosec a प्लस 1। तो सिंपली साइन और कॉस में कर देते हैं, और भी चीजें होती हैं, और भी तरीकों से हम कर सकते थे, बट आई पर्सनली फील कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही आंसर थोड़ा आसान हो जाता है, सॉल्यूशन थोड़ा फेमिलियर हो जाता है, हमें पता है कि क्या लगाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यही लगाना होगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सो इस तरह से बच्चे पुराने क्वेश्चन जरूर देखने होते हैं एंड उनसे सीखना है कि किस तरह से हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं रटनी, बहुत सारी चीजें नहीं रटनी है, उनको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चे, जितनी अच्छे से सोचते हुए प्रैक्टिस करोगे, उतने बेटर होते जाओगे। एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट ऑल द क्वेश्चंस, 11th के टॉपिक काम के हैं, खाली 10th में काफी नहीं होता, बट दिस शोज कि बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ी सी थ्योरी में से ही आ जाते हैं। हमें सीखना क्या है, उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करें। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल कीप शोइंग इस तरह से हम कैसे थोड़ी सी थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं।